दोस्तों एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने 3 शर्तें रखी हैं। जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक ये 3 शर्तें बीजेपी की सिरदर्द बनी हुई है कि आखिर इस पेच को कैसे सॉल्व किया जाए। और अभी एकनाथ शिंदे की ये 3 शर्तें बीजेपी सोच ही रही है कि ऐसे में एकनाथ शिंदे के शिवसेना के जो बड़े पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो भी बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने में पीछे नहीं रह रहे। अब आपको बता दें कि भरत गोगावले करके विधायक हैं एकनाथ शिंदे के, उन्होंने कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो उनके पास गृह विभाग था। तो ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद दिया जा रहा है तो गृह विभाग क्यों नहीं दे सकते। तो ऐसी कई सारी अटकलें और बयानबाजी चालू है जिससे एक दूसरे पर दबाव बनाया जा सके। क्या वो 3 शर्तें, कहां फंसा है पेच, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं उसके अनुसार एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने, या यूं कहिए कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के सामने 3 बातें रखी हैं और 3 तरीके से जो है वो महाराष्ट्र में कैसे सरकार का गठन किया जाए कि तीनों ही गठबंधन दल जो है वो खुश रहे। खासतौर से एकनाथ शिंदे ने अपनी बात कही है, उस पर जो है अब बीजेपी विचार कर रही है। कौन कौन सी वो 3 बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सूत्र हैं जो सोर्सेस से खबर आ रही है, एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चूंकि विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, इसलिए महिला मतदाताओं ने, मराठाओं ने और पिछड़ा वर्ग ने उन्हें वोट किया और लाडली बहन योजना, आरक्षण निर्णय, विभिन्न समुदायों के लिए गठित सरकारी बोर्डों के कारण भी महायुति का जो जीत है वो पक्की हुई और इस तमाम जगहों पर महायुति का जिक्र भी किया गया। अब एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि उन्हें सीएम क्यों बनाया जाए, पहले इसको लेकर के उन्होंने बातचीत कही थी, ऐसी खबर आ रही है। क्योंकि अलग अलग जगह सर्वे हुए थे कि महायुति में कौन सा ऐसा नेता है जो दोबारा सीएम बन सकता है, और कई जगह सर्वे में एकनाथ शिंदे का नाम बाकी पार्टी के नेताओं से आगे चल रहा था। और साथ ही साथ क्योंकि चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एक मैसेज गया कि दोबारा सीएम जो एकनाथ शिंदे, जो ये महायुति है इनमें एकनाथ शिंदे को ही दोबारा सीएम बनना चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर के अब एकनाथ शिंदे पहले बात करते नजर आए थे। दूसरी बात जो समझ में आ रही है कि जो एकनाथ शिंदे ने रखी है, जो खबर आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट्स के अनुसार मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उसमें ये एकनाथ शिंदे ने बात रखी है कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो उन्हें गृह विभाग, वित्त और राजस्व विभाग दिए जाए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ये विभाग दिए जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो राज्य में सत्ता का संतुलन बना रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद वो तय करेंगे कि किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके बाद शाह ने महायुति के तीनों नेताओं को मुंबई में फिर से मिलने और उन्हें वापस आपस में मिलने का निर्देश दिया था। आपको पता होगा कि गुरुवार को दिल्ली में बैठक हुई थी जहां तीनों प्रमुख नेता पहुंचे थे, बुके वगैरह देते हुए फोटो भी सामने आए थे। उसके बाद वापस मुंबई में जो है वो बैठक होनी थी, लेकिन फिर उसके बाद आपको पता ही है कि फिर एकनाथ शिंदे अचानक गांव चले गए सतारा और उसके बाद तमाम बातें सामने आने लगी। तीसरा प्रपोजल जो खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर ये तीनों विभाग शिवसेना को नहीं दिए गए तो उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं होगी। दोस्तों, ये बहुत अहम बात है जो खबर निकल के आ रही है कि वो सरकार का फिर हिस्सा नहीं होगी। और सोर्सेस कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि शिवसेना राज्य में बाहर से समर्थन देगी और पार्टी के साथ लोकसभा जो सांसद भी व्यापक हिंदुत्व के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का बाहर से समर्थन करेंगे। यानी जो भी समर्थन की बात है एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से वो बाहर बाहर से होगा, न कि सरकार में रह करके होगा। तो ये बड़ी बात जो है निकल के सामने आ रही है। और इसी बीच एकनाथ शिंदे का अचानक गांव चले जाना और गांव जाने के बाद फिर ये तमाम बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये होना, ये सच में अपने आप में बहुत ही ज्यादा महायुति के अंदर भी चल रही खींचतान को लेकर के भी दर्शाता है कि ये किस लेवल पर जो है चीजें जा रही हैं। अब देखिए दोस्तों, ये पूरी खबर जो है ये मैंने आपको बताई और आपको बता दें कि जो पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी हैं। आप देखिए कि 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद कहा जा रहा था कि 2 दिसंबर तक शपथ समारोह होगा वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर सीएम जो है वो जो बन रहे होंगे वो शपथ ले लेंगे। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम घटा हमने देखा, बाहर बाहर अगर कोई बात होती ही नहीं तो इतना समय खींचा क्यों। अगर महायुति के नेता जो कह रहे हैं कि हम लोग सब सुलझा लिए हैं, पॉजिटिव नोट पर हैं, तो सब इतना ही पॉजिटिव नोट पर है तो एमवीएस सवाल उठा रहा है महायुति के ऊपर कि अब ठीक है तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है। अब सीएम का नाम अनाउंस करिए, सरकार बनाइए, लेकिन नहीं। अब देखिए 2 तारीख की जगह 5 तारीख को बात चली गई है कि अब 5 जो है वो दिसंबर को जो है वो शपथ समारोह होगा।
तो ये फिर से एक थोड़ा सा लंबा समय हो गया। अब सुनने में आ रहा है कि कल जो है यानी कि रविवार को शाम तक या दोपहर के बाद जो एकनाथ शिंदे हैं वो मुंबई वापस आ सकते हैं, फिर आगे की बातचीत जो है वो की जाएगी। तो ये तमाम बातें अब सामने आ रही है, लेकिन क्या इसके बीच केंद्र से कुछ मंत्री क्या मुंबई या महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं? ये भी एक खबर आ रही है कि कुछ बड़े मंत्री, केंद्र के कुछ बड़े मंत्री महाराष्ट्र पहुंच सकते हैं और ये जो तमाम मामले हैं इसको लेकर के कुछ दिल्ली से कोई संदेशा लेकर के आ सकते हैं और मुंबई में एक बड़ी बैठक हो सकती है जो होने वाली थी और नहीं हुई और एकनाथ शिंदे गांव चले गए। अब ये खींचतान कितनी लंबी चलेगी? जो तीनों मैंने चीजें बताई आपको, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 3 बातें कही एकनाथ शिंदे ने, क्या इन तीनों बातों पर अमल किया जाएगा? सीएम जो थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने अगर अपनी कुर्सी सीएम पद के लिए बीजेपी के लिए छोड़ी है, तो उसके एवज में उन्होंने जो 3 बड़े मंत्रालय हैं वो मांग रखी हुई है। अब 3 बड़े मंत्रालय अगर एकनाथ शिंदे ले जाते हैं, उसके अलावा बाद जो बाकी के मंत्रालय हैं उसमें भी अजित पवार अपना दावा, तो ऐसे में बीजेपी फिर अपने पास क्या रखे? सिर्फ सीएम पद? इस चीज को लेकर के पेच अब फंसा हुआ है। अब सीएम शिंदे जो पहले रह चुके हैं, अब एकनाथ शिंदे, हालांकि अभी एकनाथ शिंदे हैं अब तो, और कहा जा रहा है कि कुछ ही दिन बाद जो है वो अब नए सीएम जो होंगे महाराष्ट्र के वो शपथ लेंगे और वो बीजेपी के हो सकते हैं, और वो भी कौन होंगे उस पर क्लियर बात नजर नहीं आ रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का नाम लोग ले रहे हैं, सब लोग जगह जानकार भी यही मान रहे हैं, लेकिन जब तक शपथ नहीं ले लेते तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि हाँ यही सीएम है। तो उस पर भी सबकी नजरें हैं और साथ ही साथ खासतौर पर एकनाथ शिंदे पर सबकी नजर है कि आखिर एकनाथ शिंदे जब मुंबई लौटेंगे या मीटिंग होगी या दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात आ रही है, कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तो वो अनाउंसमेंट क्या होगी, क्या बातें कहेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, और खास तौर पर हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। कुछ भी अपडेट आएगी तो हम आप तक वो अपडेट लेकर के आएंगे। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।